औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट डे वन की DXY का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे और फाइनली डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल H4 के जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट हमें मिले। आप अपनी ट्रेड जो ही वीडियो देखें और आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा कोर्स का हिस्सा बने, जिस तरीके से देखा कि हमने 206 लोगों को एडवांस कोर्स का सर्टिफिकेट भी जारी किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो अपनी एंट्री खुद निकाल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सिग्नल सिस्टम की जरूरत ना पड़े तो आपको सीखने की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। आप हमारा बैच नंबर 3 एडवांस कोर्स का स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे आपको वक्तन फक्तन अपडेट भी दी जाएगी और लर्निंग और वेबिनार फ्री आपके साथ किए जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब कि आज के इवेंट के हवाले से। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, यानी वीक की पहली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आप कह सकते हैं। वेनसडे जुलाई 24 और आज 5:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। उसके अलावा साथ ही सर्विस PMI का डाटा आना है और बाकी जो है ना एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है न्यू होम सेल्स की। लास्ट जो एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा है कि वो रेड था, तो इसका यानी नेगेटिव था, तो उसका भी DXY के ऊपर इफेक्ट है। ठीक है, आज हम देखेंगे जी। सबसे पहले हम बात करते हैं DXY की। तो DXY मैंने पहले भी बताया था कि ये मैंने उस वक्त बात की थी जब मार्केट 18 जुलाई 2024 को इस जोन में गई। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट काफी दिन इधर रेंज कर सकती है और देख लें कि आज जो है ना वो ऑलमोस्ट 6 डेज पूरा वीक गुजर गया, मार्केट इसी के अंदर रेंज कर रही है। अब यहाँ से रिजेक्शंस अगर हुई तो गोल्ड मार्केट अप जाएगी, अगर रिजेक्शंस हो जाती है तो फिर गोल्ड मार्केट अप जाएगी। लेकिन अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया अपर साइड की तरफ तो ये एग्रेसिव अपसाइड मूव कर सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड एक आपको बेहतरीन बाइंग का मौका देगा। हमारी स्विंग बाय है, वो हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में भी अभी इस जोन को तोड़ा नहीं है, बिल्कुल एज पे खड़ा है। देखते हैं रिजेक्शंस होती है, अगर रिजेक्शंस हुई तो गोल्ड मार्केट जो है ना अपसाइड की तरफ मूव करेगी। लेकिन रिजेक्शंस हो गई तो यहाँ पे एक चीज आपने देखना ये है कि ये जो रेंज मैंने पहले बताई थी 103.9 से लेके 104.5 तक, अब ये वाली कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। इससे पहले अगर आप देखें तो बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, थोड़ा रिट्रेस करके फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। यानी मुझे पूरा चांस है कि DXY जो है ना थोड़ा सा डाउन आके फिर अपसाइड की तरफ जा सकता है। चलिए जी, टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करते हैं तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2408.5 है। मार्केट एग्जैक्ट इस टाइम 2410.3 ऊपर है। आपको पता है सुबह सुबह जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा ऊपर की तरफ मार्केट जोर लगा रही होती है। डजन मीन कि आप उस टाइम बाय करने लग जाएं, बड़ी तवज्जो के साथ सोच समझ के जो है ना वो ट्रेड को प्लान किया जाता है। इससे ऊपर अगर ये वाली कैंडल क्लोज होती है तो देन हम बाय की तरफ मूव करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2413 का एरिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफी ये इज रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ से उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो एक हाई स्पीड लगाएगा मार्केट जो है ना वो 2420 और 22 के एरिया की तरफ। और देन आप जो है ना 2423 ये सबसे बेहतरीन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप 90% अपना बाइंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इसके अलावा 10% आप जो है ना वो उसको ट्रेलिंग स्टॉप चला सकते हैं। अगर M30 से नीचे क्लोज होती है तो बेन टॉप जो इसका लगा यानी 2412, यहाँ से हम क्या बनाएंगे अपनी
सेल रखेंगे और सेल की तरफ जाएंगे। सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2403। कल मार्केट इस जगह रेंज करती रही है और ये इसको ब्रेक किया तो फिर 2395 और फाइनली जो है ना वो 2390 का एरिया होगा और इसके 10% यहाँ पर 90% हम प्रॉफिट बुक करेंगे इस लोअर रेंज के ऊपर और 10% हम ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। चलें, इसके बाद हम बात करते हैं जनाब इम्पोर्टेंट चीज जो मतलब डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले सिल्वर। सिल्वर जो है ना वो इस वक्त एज ट्रेंड जो है इसका सेलिंग है। ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। जो सीपी ट्रेड है, आप H1 क्लोज हो या H4 क्लोज हो तब आप इसको मार्क कर सकते हो। 29 से ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, नीचे जाएगा तो हम सेलिंग करेंगे। कहाँ तक जी? 28.6 तक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल पुल बैक होने वाला अपने डिमांड जोन से। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ट्रेंड इंतहा किस्म का बेरिश है। अभी फौरन फौरन आप इसके अंदर बाइंग में जंप नहीं कर सकते, स्कैल्पिंग कर सकते हो। 76.8 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है एग्जैक्टली। तो ये कैंडल क्लोज होने तक हम वेट करेंगे। उसके अलावा जीबीपी यूएसडी की बात करें तो इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये बुलिश था और अभी देखें इसका लास्ट प्रीवियस जो लो था उसको मार्केट ने ब्रेक करके यहाँ काफी टाइम रेंज करती रही और उस इस वक्त इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.291 है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी का तो इसका भी ट्रेंड सेल हो चुका है। लास्ट प्रीवियस जो है ना वो लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे चली गई। तो 1.85 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे तो सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे। बिटकॉइन भी रिजेक्ट हो चुका है टॉप से, यानी 68,000 से। तो इस वक्त मार्केट जो है ना 65,933 के आसपास है। तो 66,000 इसका टर्निंग पॉइंट है, इससे ऊपर जाएगी तो बाय करेंगे, नीचे रहेगी तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। जीबीपी यूएसडी का कल सेटअप भी दिया था लेकिन मार्केट उसको टच किए बगैर पहले गिर गई। तो इंशाल्लाह न्यू अब सेटअप भी इंशाल्लाह जारी करेंगे इसका। तो 156 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो सेल, जब तक ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। ओके हो गया। चले, अभी M15 और M30 के ऊपर बुलिश बेरिश इनगल्फिंग भी बनी हुई है तो उसको भी हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता करूँ, ये है आपके सामने H1 की स्टोरी, जरा तवज्जो से सुनना। यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल कह सकते हैं। अब ये देखना यह कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो देन एग्रेसिव सेल हो सकती है। अगर ये यानी कि आप 2406 से नीचे H1 क्लोज हो, देन रीटेस्ट करे मार्केट और फिर उसके बाद जो अगला स्टॉप हो सकता है मार्केट का वो हो सकता है जनाब 2389, ठीक है। 2389 इज मोस्ट सपोर्टिंग एरिया और यहाँ से अगर दोबारा से लिक्विडिटी लेके इसको तोड़ गई मार्केट तो फिर आपने बाइंग करनी है आज के दिन 2380 से, जो कि एक बेहतरीन जगह है आपके लिए बाइंग करने की। टाइट एसएल रख के इसको आप यहाँ से बाइंग बना सकते हैं या फिर आप 2388 से भी बाइंग बना सकते हैं। अगर मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी, क्योंकि जब भी मार्केट रेंज बाउंड होती है, कल के दिन पूरा दिन रेंज बाउंड रही है और अगर रेंज बाउंड रहती है जब वो तोड़ती है जोन को तो फिर एग्रेसिव हो जाती है, समझ गए। तो यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ अगर ब्रेक करती है तो देन आप बाय स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीटेस्ट के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। और इसका जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2420 तक होगा, क्योंकि यहाँ से आगे जो एक जबरदस्त किस्म का एक सेलिंग जो है ना वो H1 के ऊपर ओबी है, जो कि 2425 और 2429 के दरमियान है। यहाँ से एक अग्रेसिव सेल आपके लिए बन सकती है। इसको ब्रेक किया तो फिर ऊपर वाला जोन जो है ना वो 2456 का एरिया बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब, अगर हम डे वन की बात करते हैं तो यहाँ पे गोल्ड आपको पता है कि इस जगह पे रेंज कर रहा है और मैंने कल भी आपको बताया था कि 2413 और जो है ना वो 2384 के दरमियान में मार्केट अगर है तो इसमें बाइंग पोजीशन जो बनेगी वो 2394 से लेके 84 तक है। अगर इसको तोड़ गई मार्केट तो फिर ये मार्केट अगला स्टेप जो मार्केट है वो 2350 हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2383.5 का एरिया बनेगा आज के दिन, ठीक है, बाइंग का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लेवल्स की तो ये देखें, ये येलो जो बॉक्स देख रहे हैं ये बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट का क्या है, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहां से रिस्पेक्ट दी, अगेन मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, यानी अभी अभी 50 पिप्स मार्केट जो है ना वो ड्रॉप हो चुकी है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अगर इसको ऊपर H4 क्लोज कर गई इस यानी 2413 से ऊपर तो एग्रेसिव बाइंग आ सकती है। और इसी तरीके से अगर मार्केट 2391 से नीचे क्लोज कर गई तो एग्रेसिव सेल आ सकती है। लिहाजा
आपने सेल और बाय वाली जगह पे क्या करना है जी, यहाँ पे आप बाय स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर वो बाय स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले इस वक्त मार्केट रिजेक्ट हो रही है, अगर ये डाउन साइड की तरफ मजीद जाती है तो आपको पता है इसका लोअर एंड जो है, लोअर बैंड जो है ना, वो 2391 का एरिया है जहां से बाइंग पॉसिबिलिटी है, और अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो एग्रेसिव सेल आ सकता है जो कि 2370 तक रहेगा। यहाँ से बाइंग आप अपनी बना सकते हैं, वो भी तब जब आप बुलिश इनगल्फिंग देखें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर M30 या फिर M15 के ऊपर। और अगर सस्टेन कर गई मार्केट तो आप वेट करें 2354 का और 50 का। अगर मार्केट यहाँ से वापस पुल बैक करती है, क्योंकि हमारी स्विंग जो है ना वो 2400 से बाइंग में है, क्या याद रखो कि आपको बता रहा हूँ कि हमारी स्विंग बाइंग है, 2400 से हमारी स्विंग बाय है। तो यहाँ पे पहली जो रेजिस्टेंस रहेगी वो मार्केट की 2424 का एरिया है। उसके अलावा अगली जो है वो 2441 और फाइनली जो है ना वो 2450 से 54 का एरिया बनेगा। तो ऑलमोस्ट आज के दिन मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हायर हाई इसको लगा दे और लोअर लो इसको लगा दे। तो ये जोन आपने माइंड में रखना है कि आज मार्केट इतना मूव कर सकती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप इसी तरीके से पसंद करेंगे। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, अपनी सजेशन भी दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।